गाइज गुड मॉर्निंग। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। तो यार जो है ना, फिर से आप लोग का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए तो चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? चलिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? चलिए, जैसे कि इसका चार ऑप्शन है: हेप्सबर्ग, अलिया वंश, बुर्गो वंश और जार शाही वंश। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजनी का शब्द किस संगठन से था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लाल सेना, कार्बोनली, फिलियन, हेटारिया, डाइट। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन चार देख लेते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? चलिए देखते हैं इसका। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर था ऑस्ट्रिया। इसका आंसर था ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसे पद पर किया था प्रधानमंत्री पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? किसान, सिपाही, जमींदार और नाविक। तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी राइट राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैलवेरियन कैसी संस्था थी? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यापारीय संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति अल्बोन किसने किया था? तो चलिए नौवा का आंसर देख लेते हैं। तो इसको किया था बिस्मार्क ने। चलिए दसवां क्वेश्चन था। फ्रैंकफर्ट किस संधि कब हुई थी? की संधि कब हुई थी? तो इसकी संधि हुई थी 1871 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसकी क्रांति हुई थी 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब घोषित किया था देख लेते हैं। तो इसका घोषित किया गया था 1932 बी में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? चलिए 14 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1810 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्रियामोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसकी संधि हुई थी 1829 में। इसका हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्रियामोपुल की संधि दो देशों के बीच हुई थी। कौन कौन देशों के बीच हुई थी देख लेते हैं। तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी और हंगरी, पोलैंड। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की हंगरी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्वक आधिपत्य था? चलिए तो 18 का आंसर देख लेते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? चलिए तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने? ये इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सेडोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? चलिए तो 21 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनान में। युवा इटली संस्था का विकास किया। चलिए तो 22 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेजिनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मार्क निम्न में से कहा क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? चलिए 23 का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कूटनीतिज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24। सार्डिनिया पिन डाउन का शासक कौन था? चलिए 40 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्टर इमैनुएल। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनान स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? चलिए तो इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। तो चलिए इसी तरह आपको जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, इसी तरह आपको नोट्स दिया जाता रहेगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।